हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे आर्ट स्टूडियो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के कुछ क्षेत्र पढ़े थे, जिसमें बांदा, होशंगाबाद, आदमगढ़ पढ़े थे। आज हम लोग पंचमढ़ी और भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये दोनों गुफाएं परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। इनके जो चित्र हैं वो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए देर ना करते हुए हम पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पंचमढ़ी गुफा। पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में की थी। पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने 1932 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1932 ईस्वी में। तथा 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाए थे। पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में कौन लाए थे? D.H. गार्डन। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में कौन लाए थे, तो वो D.H. गार्डन होंगे। और पंचमढ़ी की खोज किसने की है? जी.आर. हंटर। अगर पंचमढ़ी की खोज पूछा जाएगा और ऑप्शन में केवल जी.आर. हंटर होंगे तो उनको सही लगाएंगे। अगर ऑप्शन में दोनों लोग होंगे, जी.आर. हंटर भी होंगे, D.H. गार्डन भी होंगे, तो हम जी.आर. हंटर को सही ऑप्शन लगाएंगे। किसको लगाएंगे? जी.आर. हंटर को सही ऑप्शन लगाएंगे। वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे। अगर बाय द वे होंगे भी तो हम जी.आर. हंटर को राइट लगाएंगे। फिर पंचमढ़ी का जिला होशंगाबाद में है। पंचमढ़ी कहाँ पड़ता है? ये होशंगाबाद में पड़ता है। ये होशंगाबाद से 41 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 41 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। पंचमढ़ी महादेव पर्वत पर तथा सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत पर। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मिर्जापुर की गुफाएं कैमूर श्रृंखला पर, विंध्याचल पर्वत पर स्थित हैं, और पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं वो सतपुड़ा पहाड़ी के महादेव पर्वत पर स्थित हैं। कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पहाड़ी पे महादेव पर्वत है, वहीं पे ये स्थित है। और ये तवा नदी पर बसा है। किस पे बसा है? कौन सी नदी पड़ती है? तवा नदी पड़ती है। इसमें कुल 50 गुफाएं हैं। इसमें लगभग कितनी गुफाएं हैं? 50 गुफाएं हैं। और मिर्जापुर में कितनी गुफाएं थी? 100 गुफाएं थी। अब पंचमढ़ी के क्षेत्र देखते हैं। पंचमढ़ी के क्षेत्र है जम्बूद्वीप। इसमें शाही का चित्र प्राप्त हुआ है, नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है। जम्बूद्वीप से किसका चित्र प्राप्त हुआ है? शाही का चित्र है, नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है। फिर यहीं पंचमढ़ी में शहद एकत्र करते हुए लोग चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? पंचमढ़ी से। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि शहद एकत्र करते हुए लोग कहाँ से चित्र इसका प्राप्त हुआ है? तो पंचमढ़ी से। और यहीं से संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल का चित्र प्राप्त हुआ है। संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल का चित्र पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। पंचमढ़ी का एक क्षेत्र है माड़ादेव। कौन सा है? माड़ादेव, या इसको कहते हैं मांडा देव। क्या कहते हैं? मांडा देव। इसमें शेर का आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। शेर का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी के माड़ादेव से। और चीता का विशाल क्षेत्र, माड़ादेव को क्या कहते हैं? यहाँ पे चीता का विशाल क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे चीता बहुत चित्रित हैं। शेर, चीता ये यहाँ पे बहुत ही चित्रित मिलते हैं। फिर एक इसका क्षेत्र आता है महादेव बाजार। कौन सा आता है? महादेव बाजार। इसमें विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। पूछा जाएगा अगर विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन आपको देंगे महादेव बाजार, नींबू भोज, माड़ादेव। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? महादेव बाजार से। विशालकाय बकरी का चित्र महादेव बाजार से प्राप्त हुआ है। अब इसी में पंचमढ़ी में एक क्षेत्र और आता है जिसको कहते हैं नींबू भोज। यहाँ पे वाद्य यंत्र के चित्र प्राप्त हुए हैं। वाद्य यंत्र बजाते हुए मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है। फिर अगला आता है लश्करिया खो। लश्करिया खो, यहाँ पे सितार वादन के चित्र प्राप्त हुए हैं। किसके?
चित्र प्राप्त हुए हैं? सितार वादन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लस्करिया खो। इसमें ये गर्दभमुख देवता का चित्र, गर्दभमुख देवता का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो लस्करिया खो। ये इम्पॉर्टेंट है कि मतलब गर्दभ मतलब होता है गधा, मतलब देवता का मुंह जो है वो गधे के जैसा है। वो चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? लस्करिया खो से। फिर एक यहाँ का क्षेत्र है मांटेरजा। मांटेरजा से गुलाबी रंग की महिला का चित्र प्राप्त हुआ है। मांटेरजा से गुलाबी रंग की महिला का चित्र प्राप्त होता है। फिर इसमें एक आता है इमली खो। इमली खो, यहाँ पे इमली खो में सांभर का आखेट का चित्र परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है प्रश्न, सांभर के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? इमली खो से। और यहीं से ही बंदरों के समूह का चित्र भी प्राप्त होता है। पंचमढ़ी के जो चित्र हैं वो नौपाषाण काल से संबंधित हैं। किस काल से संबंधित है? नौपाषाण काल से ये संबंधित। देखते हैं, पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना स्पेन की अल्टामीरा गुफा से की जाती है। जो स्पेन में यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन गुफा जो अल्टामीरा है, उससे तुलना किसकी की जाती है? पंचमढ़ी की तुलना की जाती है। पंचमढ़ी के अन्य नाम, इनके कुछ और नाम है, इसको कुछ और भी नाम से बोलते हैं। जैसे इसको कहते हैं रक्त की पुत्री, और ये नाम किसने दिया था? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किसने दिया था ये नाम? वासुदेव शरण अग्रवाल ने। इसे सतपुड़ा की रानी तथा पंच पांडव गुफा भी कहते हैं। पूछा जाता है प्रश्न, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन सी गुफा है जिसे पंच पांडव के नाम से जाना जाता है? तो वो है पंचमढ़ी की गुफा। और सतपुड़ा की रानी भी इसे कहते हैं। कौन कौन सी इसके नाम है? रक्त की पुत्री, सतपुड़ा की रानी, पंच पांडव गुफा और पंचमढ़ी। इसके कई नाम हैं। और इसमें पंचमढ़ी में सर्वाधिक धनुधारियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। मतलब धनुष बाण लिए हुए व्यक्ति का चित्रण यहाँ पे सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। और इसके चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले स्तर में जो बांटा गया है तो उसमें तख्ती नुमा व डमरू नुमा आकृति बनी है। डमरू जैसी आकृति बनी है, तख्ती जैसी आकृति बनी है, और जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं में दिखाया गया है। मतलब लहरती झूलती, मतलब ज्यामिति आकृति की कह सकते हैं, इसमें चित्र बने हुए हैं पहले स्तर में। और दूसरे भाग में, दूसरे स्तर में क्या है? इसमें और असंतुलन है, असंतुलित है। इसमें जो दूसरे स्तर में बने हैं चित्र, उसमें आकृतियों का रूप विन्यास, कोई इसका रूप नहीं है, और ओजपूर्ण है और असंतुलित चित्र हैं। भागते हुए चित्र बने हुए हैं, इधर उधर गिरते हुए चित्र बने हुए हैं। और तीसरे स्तर में जो है वो घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध हैं। घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबंध चित्र किस स्तर में पाए गए हैं? तो तीसरे स्तर में पाए गए हैं। पंचमढ़ी के चित्र जो है उसकी जो सीमा रेखा है लाल रंग से बनाई गई है। किससे बनाई गई है? लाल रंग से बनाई गई है। और पंचमढ़ी के चित्रों में ज़्यादातर सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। मतलब चित्र बनाने में लाल रंग का तो प्रयोग हुआ ही है, उसके साथ साथ सफ़ेद रंग का भी प्रयोग बहुत हुआ है। फिर चलिए, अब हम लोग पंचमढ़ी के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग आगे भीमबेटका के बारे में पढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी भी मध्य प्रदेश में स्थित है और भीमबेटका भी गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका ये रायसेन जिला में पड़ता है। जो मध्य प्रदेश का जिला है रायसेन, वहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। भीमबेटका में आखेट के चित्र पाए गए हैं। किसके चित्र पाए गए हैं? आखेट के चित्र, मतलब आखेट मतलब शिकार के चित्र अधिकतर पाए गए हैं। भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने घोषित किया। मतलब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने कब घोषित किया? तो 2003 में। अब देखते हैं, NCERT के द्वारा भीमबेटका में 500 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने गुफाओं में प्राप्त हुए हैं चित्र? 500 गुफाओं में
चित्र प्राप्त हुए हैं। और एनसीईआरटी के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि 800 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 800 गुफाएं हैं। भीमबेटका में ज्यामितीय चित्रों की चट्टानें प्राप्त हुई हैं, जिसे चिड़ियाघर या जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। और ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कि जू रॉक शेल्टर किस गुफा को कहा जाता है, तो वो भीमबेटका को कहा जाता है। भीमबेटका के चित्र, इनके चित्रों का विषय जो है वो नृत्यवादन है, मतलब सामूहिक नृत्य, मतलब कई झुंडों में नृत्य करते हुए चित्र दिखाया गया है। मानव आकृतियां दिखाई गई हैं, शिकार के चित्र दिखाए गए हैं, पशु तथा पक्षी के चित्र दिखाए गए हैं, प्राचीन मानव के क्रियाकलाप दिखाए गए हैं। भीमबेटका में 2 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। जैसे पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं, तो भीमबेटका में 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। पहले स्तर में नृत्य शिकार प्राप्त हुआ है, नृत्य शिकार का चित्र प्राप्त हुआ है। दूसरे स्तर में पशु पक्षी अस्त्रधारी घुड़सवार प्राप्त होते हैं। तीसरे स्तर में पहला स्तर है उसमें नृत्य शिकार, पशु पक्षी, अस्त्रधारी घुड़सवार, इतनी चीजें पहले स्तर में प्राप्त होते हैं। और दूसरे स्तर में मानवों को जानवरों के संग अतरंग चित्र के रूप में दिखाया गया है, मतलब उसमें मानव भी है और जानवरों का भी चित्र साथ में दिखाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में यहाँ रॉक शेल्टर को एक प्राचीन पशु डिकिसोनिया का पता लगाया, मतलब यहाँ पे एक पशु मिला था जिसका नाम था डिकिसोनिया नामक पशु का पता लगाया गया यहाँ से। और इसे प्राचीन जानवर बेसल का जीन्स माना जाता है। एक बेसल नाम का जानवर था, उसी का जीन्स माना जाता है इसे, उसी का मतलब उसी की जाति, उसी की प्रजाति इसको माना गया है। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका गोंडवाना से प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका एक गोंडवाना है, उसी से इसकी पुष्टि मिलती है कि ये जो डिकिसोनिया नाम का पशु मिला है वो बेसल का जीन्स है। किसका जीन्स है? किसकी प्रजाति है? बेसल की। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? जावरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? जावरा। और ये जो जावरा है ये रतलाम जिले में पड़ता है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में जावरा नामक स्थान पड़ता है। प्रश्न अगर पूछा जाए विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो जावरा से प्राप्त हुआ है। और जावरा कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ओके, फिर भीमबेटका के कुछ और पॉइंट भी देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स को माना गया है। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स को माना गया है, मतलब ये सबसे पुरानी तो गुफा है, लेकिन सबसे पहले जो खोजी गई गुफा है वो मिर्जापुर है। जहाँ से सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, वो मिर्जापुर है। और भीमबेटका की गुफा मध्य पाषाण काल से संबंधित मानी जाती है। भीमबेटका की गुफा मध्य पाषाण काल से संबंधित मानी जाती है। और भीमबेटका गुफा की खोज 1957 ईस्वी में वीएस वाडकर ने किया था। किसने किया था? वीएस वाडकर ने 1957 ईस्वी में इसकी खोज किया था। भीमबेटका ये जो गुफाएं हैं ये विंध्याचल पर्वत की आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? विंध्याचल पर्वत जो है उसमें आदमगढ़ की पहाड़ी में ये स्थित है। भीमबेटका गुफा में 600 गुफाएं प्राप्त हैं। देखिए एनसीईआरटी के अनुसार, अभी आपको बताए हैं, एनसीईआरटी के अनुसार इसमें 500 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं और यहाँ पे कुल गुफाएं 800 बताई गई हैं, लेकिन नॉर्मली तरीके से यहाँ पे लगभग 600 गुफाएं प्राप्त मानी जाती हैं, जिसमें कि 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भीमबेटका गुफा में भीमबेटका की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उसका राइट ऑप्शन होगा 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं मानी गई हैं, तो 600 गुफाएं मानी गई हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं। भीमबेटका जो है भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये भोपाल से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसमें
इस गुफा में गेरुआ नहीं कह सकते हैं, गेरू, लाल, सफ़ेद, ये सब मतलब गेरू तो लाल होता ही है, लाल, सफ़ेद आदि रंग का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं पीले रंग का भी प्रयोग देखने को मिलता है। भीमबेटका की गुफाएं 10 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाएं 10 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। अब एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं जितनी भी हैं उनमें से किसमें सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो भीमबेटका में। किसमें सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त होते हैं। और जो इसमें जू रॉक शेल्टर है, जू रॉक शेल्टर, भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहते हैं, तो उसमें जो गुफा नंबर 4 है उसको हम जू रॉक शेल्टर कहते हैं। और इसमें मोर का अंकन है। इस गुफा में भीमबेटका गुफा में गुफा संख्या 10 में मोर का अंकन है। प्रश्न अगर पूछा जाएगा मोर का अंकन किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 10 में है। और भीमबेटका गुफा में जंगली सुअर का अंकन किस गुफा में है, तो गुफा संख्या 15 में है। जंगली सुअर का अंकन गुफा संख्या 15 में है। जू रॉक शेल्टर किस गुफा को कहते हैं, गुफा संख्या 4 को कहते हैं। मोर का अंकन गुफा संख्या 10 में, जंगली सुअर का अंकन गुफा संख्या 15 में। तो आज हम लोगों ने पंचमढ़ी और भीमबेटका गुफा के बारे में मेन पॉइंट देख लिए हैं। अब हम लोग इसका रिवाइज कर लेते हैं जिससे हम लोगों को इसके चित्र याद रहें और हम लोग भूलें ना। चलिए देखते हैं, अब जल्दी से देख लेते हैं। पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने 1932 में की थी। पंचमढ़ी की खोज कब हुई थी? 1932 में जी.आर. हंटर ने की थी तथा 1936 ईस्वी में इसको D.H. गार्डन प्रकाश में लाए थे। D.H. गार्डन इसके चित्रों को 1936 में प्रकाश में लाए थे। पंचमढ़ी का जिला होशंगाबाद में है, मतलब ये होशंगाबाद में पड़ता है। और पंचमढ़ी महादेव पर्वत पर पड़ता है, सतपुरा पहाड़ी पड़ती है और ये तवा नदी पर स्थित है। इसमें कुल 50 गुफाएं हैं। इसमें चित्र जल्दी इसको देख लेते हैं। पंचमढ़ी के जो क्षेत्र है जम्बूद्वीप में शाही का चित्र प्राप्त हुआ है, नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है। और पंचमढ़ी से क्या प्राप्त होता है? शहद एकत्र करते हुए लोग का चित्र प्राप्त होता है। संगीत का आनंद लेते हुए प्रेमी युगल का चित्र प्राप्त होता है। शेर का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? तो माड़ादेव से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? माड़ादेव या माडादेव कहते हैं। चीते का विशाल क्षेत्र कौन सा है? माडादेव है। विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? महादेव बाजार से। वाद्य यंत्र बजाते हुए मनुष्य का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? नींबू भोज से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नींबू भोज। सितार वादन के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लश्करिया खो से। गर्दभ मुख देवता का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? लश्करिया खो से। मांटे राजा से क्या प्राप्त होता है? गुलाबी रंग की महिला का चित्र। प्रश्न अगर पूछा जाएगा गुलाबी रंग की महिला का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो पंचमढ़ी के मंटे राजा से या मांटे राजा से। बंदरों के समूह का चित्र इमली खो से। और सबसे महत्वपूर्ण चित्र सामर का आखेट का चित्र इमली खो से। सामर के आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? इमली खोट से। पंचमढ़ी के चित्र नवपाषाण काल से संबंधित हैं। पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना यूरोपीय प्रागैतिहासिक गुफा किस गुफा से की गई है? तो अल्टामीरा गुफा से की गई है। इसके 3 नाम हैं। अन्य नाम कौन कौन से हैं? रक्तपुत्री नाम है इसका, पंचपांडु गुफा नाम है इसका, सतपुड़ा की रानी नाम है। किसका नाम है? पंचमढ़ी की गुफा को हम क्या बोलते हैं? रक्त की पुत्री बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी बोलते हैं और पंचपांडव की गुफाएं बोलते हैं। और ऐतिहासिक गुफा जैसे बाघ गुफा है उसको भी पंच पांडव की गुफा कहते हैं। जो बाघ गुफा है लेकिन वो ऐतिहासिक गुफा कहलाएगी, वो प्रागैतिहासिक गुफा के अंतर्गत नहीं आएगी, वो ऐतिहासिक गुफा। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की किस ऐतिहासिक गुफा को पंच पांडव गुफा कहते हैं, तो उसमें बाघ की गुफा का टिक सही करेंगे, बाघ की गुफा उसका आंसर होगा। और यहाँ से सर्वाधिक धनधारियों के चित्र प्राप्त होते हैं। इसके जो चित्र है 3 स्तर में बांटे गए, आपको बताए हैं हम।
और यहाँ पे सफ़ेद रंग का अधिक यूज किया गया है, यहाँ पे चित्रों को बनाने में सफ़ेद रंग का अधिक यूज किया गया है। और सीमा रेखा इसकी लाल रंग से अक्सर बनाई जाती हैं, बनाई हुई मिली हैं। अब हम लोग भीमबेटका देखते हैं। भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में V.S. वाडकर ने की थी। कभी कभी ऑप्शन में 1957 1958 भी दिया, दोनों भी दिया जाता है, लेकिन अगर 1957 है तो हम 1957 ही सही मानेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सुटेबल लगता है। और ये भीमबेटका की गुफा विंध्याचल पर्वत की आदमगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। अब चलिए इसके चित्रों को देख लेते हैं। इसमें 2 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें नृत्य शिकार प्रश्न पूछा जाता है, नृत्य शिकार का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। नृत्य शिकार का चित्र भीमबेटका से प्राप्त होता है। और अगर कभी कभी उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा था मिर्ज़ापुर में कि शिकार नृत्य का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लिखुनिया से। तो अगर नृत्य शिकार का चित्र पूछा जाएगा तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। वैसे भीमबेटका कहीं, अगर भीमबेटका होगा तो लिखुनिया नहीं होगा, लिखुनिया होगा तो फिर भीमबेटका नहीं होगा। और इसमें 2 स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। चलिए आज हम लोगों ने भीमबेटका के बारे में और पंचमढ़ी के बारे में पढ़ लिया है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने को मिले और जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए। चलिए ठीक है फिर, धन्यवाद।